नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में निबंध रचना में विज्ञान वरदान है अभिशाप के बारे में हम आपको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रस्तावना। यद्यपि इस पृथ्वी पर मनुष्य को उत्पन्न हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, किंतु वास्तविक विज्ञान उन्नति पिछले 200 वर्षों से ही हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति अतीत में अनेकों बार हो चुकी है, किंतु साहित्य में विमानों और दिव्य अस्त्रों के कवितामय उल्लेख के अतिरिक्त और कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि प्राचीन काल में इस प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति हुई थी। आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति ला दी। विज्ञान के बिना मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करता जा रहा है। आज से करीब 200 वर्ष पूर्व विज्ञान के आविष्कारों की चर्चा से ही लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के जीवन में पूर्णतः घुल-मिल गए हैं। एक समय था जब मनुष्य सदृष्टि की प्रत्येक वस्तु को कौतूहल पूर्वक और आश्चर्यजनक समझता था तथा उनसे भयभीत होकर ईश्वर से प्रार्थना करता था, किंतु आज विज्ञान ने प्रकृति को बस में करके मानव की दासी बना दी है। विज्ञान ने अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, किंतु साथ ही विनाश के भी विविध साधन जुटा दिए हैं। इस स्थिति में यह प्रश्न विचारणीय है कि विज्ञान मानव कल्याण के लिए कितना उपयोगी है, समाज के लिए वरदान है या अभिशाप। विज्ञान वरदान के रूप में आधुनिक विज्ञान ने मानव सेवा के लिए अनेक प्रकार के संसाधन जुटा दिए हैं। पुरानी कहानियों में वर्णित अलादीन का चिराग आज मामूली और तुच्छ जान पड़ता है। अलादीन के चिराग का दैत्य जो काम करता था, उन्हें विज्ञान आज पलक झपकते ही सरलता से कर देता है। रातों रात बड़े बड़े भवन बनाकर खड़े कर देता है। आकाश मार्ग से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, शत्रु के नगर को मिनटों में बर्बाद कर देना, विज्ञान के द्वारा संभव ऐसे ही कार्य हैं। विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। उसकी वर्णनीय शक्तियों ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान की है। यथार्थ परिवहन के क्षेत्र में लंबी यात्राएं दुरूह व सपनाशील लगती हैं, किंतु आज रेल, मोटर और वायुयानों ने लंबी यात्रा को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी पर ही नहीं, आज के वैज्ञानिक संसाधनों द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा व मंगल ग्रह पर भी अपने कदम के निशान बना दिए हैं। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर एवं इंटरनेट आदि के द्वारा क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन द्वारा कुछ ही क्षणों में एक समाचार विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि दृष्टिहीन को दृष्टि और विकलांग को कृत्रिम अंग अब असंभव नहीं लगता। कैंसर, टीबी, हृदयघात जैसे भयंकर और प्राणघात रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सका है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आज हम अन्न उत्पादन एवं उसके संरक्षण के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही है। विभिन्न प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक, दवाई, खेती के आधुनिक संसाधनों तथा सिंचाई के संबंधित कृत्रिम व्यवस्था ने खेती को अंततः सरल व लाभदायक बना दिया है। उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन। विभिन्न प्रकार की मशीनों ने उत्पादन की मात्रा कई गुना वृद्धि की है। दैनिक जीवन में हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य अब विज्ञान पर ही आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। बिजली के पंखे, कुकिंग गैस, स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिया है। आविष्कारों से समय, शक्ति और धन का पर्याप्त बचत हुई है। विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक परिवर्तित कर दिया है कि यदि 100 वर्ष पूर्व का कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही समझेगा कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भविष्य का विज्ञान मृत व्यक्ति को जीवन दान दे सकेगा। इसलिए विज्ञान को वरदान नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए?
विज्ञान अभिश्राप के रूप में। विज्ञान का एक पहलू यह भी है, विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में अत्यधिक शक्ति दे दी है, किंतु उसके प्रयोग पर कोई बंधन नहीं लगाया है। स्वार्थी मानव इस शक्ति का प्रयोग जितना रचनात्मक कार्यों के लिए कर रहे हैं, उससे अधिक प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए भी कर रहे हैं। सुविधा प्रदान करने वाले उपकरण ने मनुष्य को आलसी बना दिया है। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में बेरोजगारी को जन्म दिया। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण ने मनुष्य को भय आक्रांत कर दिया है। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों का विनाश विज्ञान की ही देन है। मनुष्य अपनी पुरानी परंपराओं और आस्था भूलकर भौतिकवादी होता जा रहा है। भौतिकवादियों को अत्यधिक महत्व देने के कारण वह स्वार्थी होता जा रहा है। उसमें विश्व बंधुता की भावना लुप्त होती जा रही है। वैज्ञानिक अस्त्रों की स्पर्धा विश्व को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। परमाणु तथा हाइड्रोजन बम निसंदेह विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। इनके प्रयोग से किसी भी क्षण संपूर्ण विनाश संभव है। इसके प्रयोग से विश्व संस्कृति पल भर में ही नष्ट हो सकती है। विज्ञान वरदान या अभिश्राप। विज्ञान के विषय में उक्त दोनों दृष्टि से विचार करने के बाद यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि यदि एक और विज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है तो दूसरी तरफ विनाश का कारण भी। किंतु इस विनाश के लिए विज्ञान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है। यह एक तलवार है जिसे शत्रु का गला भी काटा जा सकता है और मूर्खतावश अपना भी। विनाश करना विज्ञान का दोष नहीं, यह प्रति मनुष्य की असंस्कृत मन का दोष है। यदि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को रचनात्मक दिशा में ढाल दे तो विज्ञान एक वरदान है। तो जब तक मनुष्य मानसिक विकास की उस अवस्था तक नहीं पहुंचता, तब तक विज्ञान के माध्यम से जितना भी विनाश होता है उसे अभिश्राप ही समझा जाएगा। उपसंहार। विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है मानव हित और मानव कल्याण। यदि विज्ञान अपने इस उद्देश्य की दिशा से पिछड़ जाता है तो विज्ञान को त्याग देना ही हितकर होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी इस धारणा को इस शब्दों में व्यक्त किया है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। फूल काटो की तुम्हें कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगी अंग तीखे हैं बड़ी यह धार। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।